मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव गढ़ा में स्थित भगवान बालाजी का यही मंदिर आज देश और दुनिया में विख्यात हो रहा है। इसे दुनिया के श्रद्धालु बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा पिछले 3 वर्षों में इस तरह दुनिया भर में फैली है कि अब बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। हर महीने लगभग 10 लाख श्रद्धालु बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान बालाजी के इसी मंदिर की आस्था और यहाँ की मान्यताओं को मानते हुए दुनिया भर से तमाम वाहनों और साधनों की मदद से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। खासतौर पर मंगलवार को यहाँ 3 से 4 लाख श्रद्धालु तक पहुँच जाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक दिव्य पुरुष के रूप में विख्यात हैं। वे एक अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास होने के साथ साथ एक दिव्य पुरुष हैं जो लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। उनसे मिलने और उनके दर्शन पाने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु इन दिनों बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम वैसे तो एक छोटे से गांव गढ़ा में स्थित है, लेकिन इस धाम के कारण पूरे छतरपुर जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। छतरपुर जिले में धार्मिक पर्यटन करने के लिए दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ वाहनों पर, टैक्सियों पर, होटलों में, दुकानों में रुपए खर्च करते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रतिदिन लगभग 2 पैसेंजर ट्रेनें बागेश्वर धाम तक लोगों को पहुँचाती हैं। इसके अलावा बनारस और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के माध्यम से भी श्रद्धालु छतरपुर के रेलवे स्टेशन और खजुराहो के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां से वे बागेश्वर धाम जाते हैं। इतना ही नहीं, पर्यटन नगरी खजुराहो को भी बागेश्वर धाम का सहारा मिल रहा है। अक्सर गर्मी के दिनों में पर्यटन नगरी खजुराहो को मंदी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पर्यटन नगरी के होटल भी श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो में दिल्ली से आने वाले स्पाइस जेट के विमान में भी कई श्रद्धालु बागेश्वर धाम आते हैं। बागेश्वर धाम के कारण जिले भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और इससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पिंटू शुक्ला जी, कहाँ के हैं आप? मैं सिवनी सुक्तरा से आया हूँ। कहाँ गए थे आप? माँ शारदा होते हुए इधर खजुराहो, फिर बागेश्वर धाम होते हुए बाई सागर होते हुए फिर सिवनी। मोटरसाइकिल से? जी। कितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाए आपने? ये लमसम अभी तक हम 600 किलोमीटर चला चुके हैं और 400-450 किलोमीटर और चलाना है। कैसा लगा मंदिर में जाके? जी, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा निधि राजपूत है। कहाँ से आई आप? महोबा से आई हूँ। कहाँ गई थी? बागेश्वर धाम गए थे हम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है, मैं सेकंड बार है मेरा, तो सेकंड बार में ही मुझे लगा कि शांति बहुत मिलती है वहाँ पे और बहुत लोग मिले हैं। मतलब हर तरीके की श्रद्धा लेके वहाँ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा और दिल से नहीं मानती थी, बस सुना था, आज आंखों से भी देखा और देख के बहुत ही अच्छा। कोई छोटी दुकान लगा रहा है तो कोई लोगों को रात्रि विश्राम के लिए छोटा सा ढाबा चलाता है। इन छोटे छोटे ढाबों की संख्या तकरीबन 500 के आसपास है, जो धाम से 4-5 किलोमीटर दूरी तक फैले हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर व्यवसाय की संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। ये छोटी सी अपनी चाय की दुकान है। श्री बागेश्वर धाम की कृपा से प्रतिदिन पदयात्रियों के लिए निःशुल्क चाय रहती है अपने यहाँ और हर मंगलवार को भंडारा करवाते हैं। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि इनके नाम से? ये काफ़ी सोच रहे थे काफ़ी सालों से, मगर क्या है कि रुपया न होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे अपन ने कुछ जोड़े रुपया और फिर सिलेंडर खरीदा, फिर हर मंगलवार को भंडारा और चाय तो अपनी प्रतिदिन रहती है। पदयात्रियों के लिए जो भी निकलते हैं तो अपन बुला के उनकी सेवा करते हैं। तो इनसे आशीर्वाद लिया आपने को मिला के? इनके सानिध्य में काम कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि गुरु जी की प्रेरणा से, भगवान बागेश्वर धाम की कृपा से यहाँ जो है बागेश्वर धाम में काफ़ी रोज़गार मिला है लोगों को। और ये रोज़गार टैक्सी वालों को ले लो, दुकानदारों को ले लो, बस वालों का भी, सभी का यहाँ से व्यापार चल रहा है।
क्या है कि आपको बता दें, हमारे बड़े वाले लड़कों को हो गया था कैंसर। उसमें हम बागेश्वर धाम गए, हालांकि लड़का तो चूँकि ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आराम मिला है और कई लोग तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। तो एक मन में लगा कि प्रभु की जब इतनी कृपा बरस रही है और पैसा कहीं कोई काम नहीं आ रहा, हमने 18-20 लाख रुपए लड़के में लगाया और वो पैसा भी चला गया और लड़का भी चला गया, तो पैसा जो है वाकई काम नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा कि कुछ नहीं, लोगों की सेवा की जाए और उसी तारतम्य में हमने ये चाय की जो है शुरुआत की। यानी कि गुरुजी के आशीर्वाद, उनके नाम से दुकान चलने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ छतरपुर के रेलवे स्टेशन से ही तकरीबन 200 टैक्सी चालक प्रतिदिन श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम पहुंचा रहे हैं। बसों में भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी रहती है। इससे परिवहन कारोबार में लगे लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेन कटीक है। लोकेन कटीक जी, टैक्सी चलाते हैं आप? हाँ जी, टैक्सी चलाते हैं। कहाँ से आए हैं आप अभी? अभी बागेश्वर धाम से आया हूँ सर। यहाँ छतरपुर में कोई वो नहीं था, सवारी वगैरह नहीं मिलती थी, और जो बागेश्वर धाम महाराज का हुक्म लिया है, इससे हमारा भरण पोषण हो रहा है, घर का सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। सुनीता जी, कहाँ की हैं आप? मुंबई से। कहाँ गई थी आप? बागेश्वर धाम। कैसा लगा आपको बागेश्वर धाम जाके? अच्छा, बहुत अच्छा। नाम है आपका? हमारा आशा यादव, आशा देवी यादव। कहाँ से आप? मैं मुंबई से आई हूँ। कैसा लगा? कहाँ गई थी आप बागेश्वर मैं धाम? बागेश्वर धाम गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दरबार है, बाबा बहुत अच्छे हैं, दरबार भी बहुत अच्छे हैं। पूरा छतरपुर स्टेशन से ले पूरा वहाँ तक पूरा चमका दिए है। बाबा की ऐसी महिमा है। वैसे तो बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन बागेश्वर धाम गढ़ा में अच्छे होटल न होने के कारण देश भर से आने वाले श्रद्धालु या तो छतरपुर के होटल्स में रुकते हैं या फिर खजुराहो में रुकते हैं। ऐसे में छतरपुर और खजुराहो के होटल कारोबारी भी इस धार्मिक पर्यटन से काफी खुश हैं। अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, क्या नाम है होटल का? होटल ला कैपिटल। कहाँ पर स्थित है? पन्ना रोड। बागेश्वर धाम के श्रद्धालु क्या आपके होटल में आते हैं? क्या है? हाँ हाँ, बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग रुकते हैं। व्यवसाय पर क्या असर रहा है? बागेश्वर धाम की महिमा की वजह से यहाँ जो पर्यटक आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, निश्चित ही वो होटल में रुकते हैं। होटल व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है उससे। और अब बागेश्वर महाराज की कृपा की वजह से इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो रहा है। होटल व्यवसायियों को भी फायदा है। आपके व्हीकल जो टूरिस्ट लोग, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, गाइड हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। इसके अलावा जो ट्रेवल्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। छोटे छोटे दुकानदार जो गुमटियाँ चलाते हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। उनकी महिमा तो व्यवसाय में उन्नति हुई है बहुत ज़्यादा। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम को सिर्फ एक धार्मिक केंद्र के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके कारण समूचे छतरपुर और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। सरकार ने हालांकि यहाँ पर अभी कम ही इंतजाम किए हैं। अगर सरकार इस दिशा में ध्यान दे तो ये धाम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।